जब एक बात आती है कि कार्यस्थल पर ही महिलाएं जो है वो प्रेशराइज नहीं रहती हैं, कहीं ना कहीं घर पर ऑफिस होता है और ऑफिस पर घर होता है। नो कहना सीखना होगा। लोग नो कहना सीख नहीं पाते ना। नो कहना भी इट्स आर्ट। अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम कहते हैं कि विमेंस एम्पावरमेंट होना चाहिए, अब मेरे दिमाग में घर जाके चलता है कि मुझे ये करना है, ये फाइल अभी ये करना है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है। मेंटली इतना दिमाग से इतना खो जाते हैं अपने काम में कि घर जाके घर पहुंचे ही नहीं होते हैं। हम साइकोलॉजिकली ऑफिस ही होते हैं। ऑफिस टाइम में लगता है कि टाइम से पहुंचने के बाद थोड़ा, लेकिन ऑफिस पहुंच के मन करता है कि 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि घर में जी बात हो रही है आज विमेंस डे पर और हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं मैम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और मेरी सहकर्मी यहाँ सब साथ हैं। तो आज बात होगी हमारी मेंटल हेल्थ की कि जो महिलाएं होती हैं कितना काम का देखिए प्रेशर सब पर होता है, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो प्रेशर, घर का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, थोड़ा-सा इस बारे में बात होगी कि इंडिविजुअल सब लोगों पर कितना-कितना काम की ज़िम्मेदारी आती है और थोड़ा-सा हम इसमें पुरुषों को भी शामिल करेंगे कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ और जो कामकाजी महिलाएँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ। देखिए, ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं है और कोई कंपैरिज़न नहीं है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हम इस बात को कहे देते हैं और मेरा नाम चेतना है और चलिए आज इस बात को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ हैं, शुरुआत करते हैं अंजुम से। अंजुम बिल्कुल सबसे पहले अंजुम थोड़ा कतरा रही हैं। अंजुम एनआईवीएच में स्टेनो है और अंजुम की फैमिली में कौन-कौन है और अंजुम का रूटीन क्या रहता है? मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं और हस्बैंड हैं और मेरे सास ससुर साथ में हैं मेरे। सुबह उठने के बाद मेरे को सबसे पहले अपने बच्चों को मतलब स्कूल के लिए रेडी करना होता है, तो वो एक प्रेशर होता है कि मुझे खुद भी ऑफिस पहुंचना है और बच्चों को भी टाइम से स्कूल भेजना है। उसमें क्या होता है मतलब हबड़ा-दबड़ी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रहता है उस टाइम कि बच्चों को टाइम से भेजूँ या मैं अपने आप टाइम से जाऊँ। ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है सुबह। बट ये है कि बच्चों को भी हम साथ में मिलके टाइम से भेज रहे हैं और अपने आप भी मैं टाइम से ही ऑफिस आ रही हूँ। और फिर ऑफिस आने के बाद क्या होता है? और फिर शाम को घर जाते हैं तब क्या होता है? फट-फट के। ऑफिस आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ कि ओहो मैं पहुँच गई हूँ टाइम से, बच्चे भी पहुँच गए हैं, थोड़ा मतलब एक यहाँ पे लगता है वो थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। मतलब ऑफिस टाइम में लगता है कि टाइम से पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है यहाँ पर आकर फिर थोड़ा। फिर अपना काम फट फिर अपने हाँ, काम की ज़िम्मेदारी आ जाती है। ऑफिस का काम मतलब काफ़ी एक वो रहता है सुबह कि कैसे हम अपना वो काम टाइम से पूरा करें। ऑफिस का जो ऑफिस के क्या घर में चल रहा होता है कि ऑफिस के जो काम है, ऑफिस के जो ये वाली फाइल पूरी करनी है या वो वाला हाँ, नोटिंग ड्राफ्टिंग करके देनी है, वो चल रहा होता है घर में? ये सब भी चल रहा होता है, बच्चों का भी चल रहा होता है और हस्बैंड का भी चल रहा होता है कि अब क्या करके देना है, क्या करना है, मतलब एक काफ़ी मतलब दिमाग में ये सब चलता रहता है। हाँ, ठीक है। भारती हैं? थैंक यू। मेरा नाम भारती है और मैं यहाँ पर ब्रिल प्रेस स्कीम में असिस्टेंट कंसल्टेंट हूँ। घर में मैं ऋषिकेश से आती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये वहाँ से यहाँ डेली आना और वापस जाना। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। घर में सास-ससुर हैं, दोनों वर्किंग थे तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे को खाना बना हुआ मिलता है, टिफ़िन पैक मिलता है ऐसी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, ये है कि कभी हो जाता है कि किसी की तबीयत ख़राब है तो थोड़ा-सा हो जाता है। बाकी मैं भी उनकी पूरी हेल्प करती हूँ, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं तो चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ़िस का हाँ, ये रहता है कि मेरा ऑफ़िस में भी बर्डन है क्योंकि मैं ऑफ़िस में भी अकेले खुद काम करती हूँ। यहाँ पे एचओडी के बाद डायरेक्ट मैं ही देखती हूँ, तो ये थोड़ा बर्डन होता है, लेकिन घर का मुझे बर्डन नहीं होता है। यहाँ का मेरे दिमाग में घर जाके चलता है कि मुझे ये करना है, ये फाइल अभी ये करना है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है, वो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, ये है कि
घर से मैं मैनेज कर लेती हूँ, वो ठीक है मेरे साथ। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट नीतू मैम। हेलो, सबको नमस्कार। मैं नीतू साहनी। मेरे परिवार में मैं, मेरे अलावा 2 बेटे हैं और एक मर्चेंट नेवी में है। दोनों ही प्रोफेशनल हैं वैसे तो। और जहाँ तक रही वर्किंग प्रेशर की बात, तो वो तो दोनों तरफ है। काम और लेडी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो ऑफिशियल है, चाहे अनऑफिशियल है। हम घर में भी बैठे हैं, तो हमें यहाँ का चिंता रहती है कि अरे! आज वो फाइल भेजनी है, अरे वो काम करना है, क्योंकि मेरी जो ज़िम्मेवारी है यहाँ की भी इंडिविजुअल है और घर के ऊपर भी मेरा पूरा प्रेशर है, क्योंकि दोनों बेटों की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। तो प्रेशर तो है, चाहे वो ऑफ़िशियल है, चाहे वो अनऑफ़िशियल है। बाकी ये है कि फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट और आस-पास जो है इतने अच्छे सपोर्ट्स मिलते हैं कि उसकी वजह से जो टेंशन होती है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती है। और यही कहना चाहूँगी कि सभी लेडीज़ को कि अपने दोनों वर्किंग एंड जो होमली है, दोनों को अपना एक बैलेंस करके चलें, तो कोई भी मेरे ख्याल से मेंटल प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ़ एक टेक्नीक और स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग दोनों को मैनेज करके आगे ईज़िली चल सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ है अकाउंट ऑफिसर श्रुति, जो एक छोटी बेटी है श्रुति आपकी। कितने साल की? 3 साल की इनकी बेटी है और ये अकाउंट्स ऑफिसर हैं, और इतने बड़े संस्थान के अकाउंट ऑफिसर होने के नाते, एक मदर होने के नाते, और कैसे चीजें चलती हैं श्रुति? हेलो एवरीवन। वैसे तो बहुत चैलेंजिंग है, हमेशा ऐसा लगता है, और बीइंग एन अकाउंट्स ऑफिसर भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है आप हमेशा कांटों के ताज पे बैठे हो। यू वर्किंग हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड, और उसके बाद बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, वर्क प्लेस पे भी आती हैं और उसके बाद घर पे भी आती हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग क्या होता है, मेंटली इतना दिमाग से इतना खो जाते हैं अपने काम में कि घर जाके घर पहुँचे ही नहीं होते हैं। हम साइकोलॉजिकली ऑफिस ही होते हैं, एक्चुअली हम ऑफिस होते हैं। बच्चा कुछ कह रहा होता है और मैं कह रही होती हूँ बेटा रुक जाओ, ऑफिस से मैसेज आया है। देख, वो बहुत मतलब डिस्टर्ब करता है माइंड से ना, कि मतलब हम हैं वहाँ लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अंदर से बुरा भी लगता है, यहाँ के प्राउड भी फील होता है। बीइंग अ वुमेन हम इतना आगे पहुँच रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बहुत लगता है। लेकिन उसके पीछे बहुत एक हार्श फीलिंग आती है फैमिली को लेकर एट मेनी टाइम्स। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू मैनेज। थैंक यू। भावना। सभी को नमस्कार। मेरा नाम भावना भट्ट है। मैं एडमिन सेक्शन में स्टेनो की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। तो एक वर्किंग वुमेन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी भी निभाना। और अगर घर का सपोर्ट हो तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है। हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं और इसके अलावा मेरे 2 ब्रदर इन लॉज़ हैं। उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं और मेरे इन लॉज़ भी हैं। हम सब साथ में रहते हैं और सारे वर्किंग हैं। तो हम सभी सुबह काफ़ी प्रॉब्लम भी आती हैं और साथ में मिलके भी काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ये बताइए, सुबह कितने बजे उठते सुबह हमारा रूटीन है मैम, हम 4 बजे उठ जाते हैं। हैं? सर्दी, गर्मी? हमेशा, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे बरसात, सर्दी, गर्मी। और शाम को कितने बजे सोते हैं? शाम रात को मैम 11, साढ़े 10, 11। थोड़ा-सा टाइम का रहता है मैम इशू, लेकिन ये है कि अब फैमिली को टाइम देने के लिए, बच्चों को टाइम देने के लिए सब सैक्रिफाइस थोड़ा करना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन हम एंजॉय करते हैं साथ में। मॉर्निंग में यही रहता है मैम, बच्चों को भी टाइम पे भेजना है, हमें भी टाइम पे जाना है, बाकी सभी वर्किंग हैं, उनको भी टाइम पे हमें उनका टिफ़िन पैक करके सभी को सब टाइम से निकले, हमें ये रहता है। तो हम साथ में मिलके काम करते हैं और ऑफ़िस में भी रहता है ये है कि ऑफ़िस आके थोड़ा-सा एक रिलैक्स फ़ील होता है कि हाँ, हम टाइम पे आ गए हैं। लेकिन ऑफ़िस पहुँच के मन करता है कि 5 मिनट थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ क्योंकि घर में कुछ ना बोले। जी ये रहता है थोड़ा-सा। तो यह है कि सभी कुछ अगर बैलेंस करके चलें, सब सपोर्टिव हों, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है मैम, तब ऐसी कोई परेशानी लगती नहीं है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट, आप भी सपोर्ट करें तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। तो सबका सब सपोर्ट लेके चलें तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। थैंक यू मैम। हमारे साथ अब बात करेंगी लक्ष्मी मैम। तो लक्ष्मी मैम से हम यहाँ से प्रश्न अपना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम घूमने कब गई थी? लास्ट टाइम हम लोग गए थे मैम फरवरी 2023 में। हम केरल गए थे और अब मैं कहूँ कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम
मतलब एंजॉय कर, वैसे तो ऑफिशियल ड्यूटी पे थे बट एंजॉय भी किया बहुत अच्छी तरीके से। और मेरी आउटिंग थी, आप कह सकते हैं कि जो मैं वर्किंग विमन हूँ बट घूमने का अवसर मुझे कम ही मिला। इवन मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे घूमने भी जाना है, तो ऑफिस से ड्यूटी मिली तो काफ़ी एंजॉय किया हमने फरवरी 2023 में। और फैमिली के साथ कब गए थे मैम लास्ट घूमने? फैमिली के साथ तो मैम हम लोग गए थे 22 में, और ज़्यादा दूर भी नहीं, हरिद्वार गए थे घूमने। हमने लक्ष्मी मैम को हालांकि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बताई है, पर लक्ष्मी मैम ये बात बता नहीं रही हैं कि हमने मैम को बहुत वर्कोहॉलिक देखा है और एंजॉय करते हुए अपना काम करते हुए देखा है। आज जैसे हमारा विषय है कि कार्यस्थल पर वर्क प्रेशर जो होता है, पर जब एक बात आती है कि कार्यस्थल पर ही महिलाएं जो है वो प्रेशराइज नहीं रहती हैं, कहीं ना कहीं घर पर ऑफिस होता है और ऑफिस पर घर होता है, तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना होता है। इस दौरान कैसे वो मैनेजमेंट होता है, उसके लिए तो अभी हम अपने डॉक्टर साहिबा हैं उनके पास आएंगे, पर लक्ष्मी मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। वर्क प्लेस में जो मेरा रूटीन आपने पूछा, तो रूटीन का ये है कि 6 बजे मैं उठती हूँ सुबह, तो घर का पूरा काम करने के बाद ऑफिस आते हैं, फिर ऑफिस में कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है 5:30, कभी-कभी 6 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं। रही मैनेज करने की बात, क्योंकि ये मैं घर पे भी ऑफिस का काम करती हूँ, कई बार 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, तो जैसा कि आपने कहा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, तभी मैं ऑफिस में जो हूँ सिंसियरिटी से काम कर पाती हूँ। अगर ऑफिस मतलब मेरे को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं जो हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ काम करूँ। जैसा कि आपने बोला कि अधिकार और कर्तव्य, और भावना मैडम ने भी बोला कि उनको परिवार का बड़ा सपोर्ट रहता है ना? तभी वो हम लोग ऑफिस में काम कर पाते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम कहते हैं कि विमेन्स एम्पावरमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन पुरुष से कंधा मिला के हम तभी चल सकते हैं जब हम अपने कर्तव्य भी निभाएं। तो कर्तव्य चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो अपने होम एनवायरनमेंट में हो, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें कर्तव्य भी निभाना होता है, तभी एक्चुअल में विमेन्स एम्पावरमेंट होगा। अदरवाइज जो है हम सिर्फ अलग थलग तरीके से होंगे और एक्सेप्टेंस नहीं होगी विमेन की ना सोसाइटी में। तो अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे तो कर्तव्य भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, बहुत वैलिड आपने बात कही। तो मेरा प्रश्न आप सबसे है कि घर, जब आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं, किसको बनी बनाई चाय मिलती है भारती को छोड़ के? हाथ खड़ा कीजिए, किसको बनी बनाई चाय मिलती है? फैमिली वाले हो तो जाकर तो बनाने का भी मन नहीं हस्बैंड करता। होते हैं घर पे ना? नहीं, हस्बैंड भी नहीं होते हैं। भावना, बनी बनाई चाय मिलती है? कभी कभी मिलती है मैम, कभी कभी नहीं मिलती है। बनाते। और बाकी आप में से किसको मिलती है? तो आपको फिर नींबू पानी या कुछ और कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग बनाई नहीं मिलती, खुद ही बनानी पड़ती है। उसके लिए भी अपने आप खुद ही लगना पड़ता है। खुद ही लगना पड़ता है। ये तो हुआ ऑन कैमरा, सब लोगों ने अपना अपना बताया, लेकिन ऑफ कैमरा भी हमारी कुछ बातें हुई जिसमें हमने कुछ को ये कहते हुए सुना कि बस घर जाने के बाद ये मन करता है कि बस अब छोड़ दो, मुझे आराम करना है। या कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी खुलकर, या कब मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया था। तो मैम हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैम, अभी आपने सबकी बातें सुनी और आप खुद भी एक महिला हैं, और क्या कहेंगी आप इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि आजकल जैसा देखा जा रहा है, पुरुष महिला दोनों में ही देखा जा रहा है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डायबिटीज़, अगर आप देखेंगी, एक रिसर्च करेंगी तो डायबिटीज़ मैक्सिमम लोगों को है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस बढ़ने से है। अब प्रश्न उठता है, स्ट्रेस है क्या चीज़? अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये सेल्फ क्रिएटेड एक मेंटल इलनेस है, आपका सेल्फ क्रिएटेड एक इमोशंस है। जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, अपने इंटरनल इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तब आपको स्ट्रेस की फीलिंग आती है। अब स्ट्रेस कभी अच्छा भी माना जाता है, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम स्ट्रेस, बच्चे स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत पढ़ाई अच्छी करते हैं, या कोई भी अगर वर्क होता है और उससे कुछ देर पहले अगर हमें स्ट्रेस होता है तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस माना जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेस वो कंटिन्यू रहा
और वो किसी सिचुएशन पे फोकस नहीं है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव स्ट्रेस है। स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो जब हमारा, अब लक्ष्मी मैडम की मैंने बात सुनी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बहुत सही उन्होंने बात बोली। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है और हमारा वर्क या कोई ड्यूटीज हम नहीं करते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। दूसरी बात क्या है कि स्ट्रेस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब क्योंकि बताया आपने कि लक्ष्मी वर्कहोलिक है, तो जो अगर वो वर्कहोलिक हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वो इंजॉय करती हैं। जब हमारा कोई भी काम बाय चॉइस होता है तो हमें कभी स्ट्रेस नहीं होता। आप 24/7 पूरे दिन रखिए, लेकिन अगर वो बाय चांस होता है तो हमें हमेशा स्ट्रेस होता है। अब मान लो कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे किसी ने फ़ोन करके बोल दिया कि वहाँ मीटिंग है, तो बाय चांस है ना, मेरी चॉइस क्या है आप लोगों के साथ बैठना, तो मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मुझे मीटिंग में जाना है। तो कोई भी वो काम जो बाय चॉइस होता है उसमें स्ट्रेस कभी नहीं होता, बाय चांस होता है उसमें स्ट्रेस होता है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, स्ट्रेस है क्या जो मैं बता रही थी आपको, सेल्फ क्रिएटेड एक मेंटल इलनेस है। ये आपके इंटरनल इमोशंस का इनएबिलिटी है आपको उसको मैनेज करने की, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस में जो सिम्टम स्ट्रेस का है वो क्या है कि हम इरिटेटेड रहते हैं, हम एग्रेसिव रहते हैं, हम नॉर्मल नहीं रह पाते, हमारा बिहेवियर बैलेंस नहीं होता, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी बैलेंस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते तो वही एक स्ट्रेस है। बात मैंने सभी महिलाओं की सुनी, कुछ लोगों ने कहा कि जॉइंट फैमिलीज में हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे एक्सपीरियंस में जो जॉइंट फैमिली में लेकिन वो स्ट्रेस में, क्योंकि वो उस फैमिली के हर मेंबर में नेगेटिव चीज़ें देखते हैं कि मेरी सास ऐसी है, टोकती है, मेरे ससुर ऑर्डर चलाते हैं, या देवर जेठ जो भी जॉइंट फैमिली में। पर जो इन्होंने कहा, मैं नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी, भारती ने जो बोला कि मैं जब जाती हूँ तो वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारती का जो परसेप्शन है, भारती के परसेप्शन में वो परसीव करती है उन फैमिली मेंबर्स के हर पॉजिटिव इमोशंस को। नहीं तो भारती ये बात कभी नहीं कहती कि मेरे इन लॉज, मेरी जो जॉइंट फैमिली है वो मुझे सपोर्ट करती है। तो ये सब हमारे स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन सब हमारे यहाँ है, ये हमारी बॉडी का एक पार्ट नहीं है ना। स्ट्रेस हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें उसे मैनेज करना नहीं आता। आप और चीज़ें भी तो मैनेज करते हैं ना, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मनी मैनेजमेंट करते हैं। अब उनके पास टाइम कम है, टाइम तो सभी के पास 24 आवर्स है ना, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट करती हैं। तो इसी तरह से हमें अपने इमोशंस का भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने इमोशंस के मैनेजमेंट में इनेबल होंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आप स्ट्रेस में आएंगे। जब स्ट्रेस में आएंगे तो आपका बिहेवियर खराब होगा, जब बिहेवियर खराब होगा तो आप समझते हैं कि आपका एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, सब आपके बारे में बोलेंगे। तो स्ट्रेस, अगर आपको कोई स्ट्रेस देता भी है, बहुत लोग हैं ऐसा एक्टिविटी करते हैं कि आपको स्ट्रेस होता है, लेकिन आप स्ट्रेस लेते क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग स्ट्रेस लेते क्यों। स्ट्रेस देना है तो बहुत ईजी है, कोई भी स्ट्रेस दे सकता है। पर आप सारे लोगों के अगर मैं कपड़े देखूं तो आपके सबके कपड़े, वो क्या बोलते हैं आजकल, होते हैं ना बहुत क्लासिक ब्रांडेड कपड़े। जो बच्चे पीछे भी बैठे हैं, सब बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ऑर्डिनरी कपड़े तो पहनते नहीं है। तो जब आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो तो ब्रांडेड इमोशंस भी तो रखो, तो फिर आप नेगेटिव इमोशंस क्यों ले लेते हो? अगर आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है तो देने दो, आप लो ही मत। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप क्यों ले रहे हो। आप मत लो, आप मस्ती में रहो, आप मस्ती में रहो, आप उनको फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, और आप लाइफ एंजॉय करो। लाइफ तो एक ही बार मिलेगी ना, दोबारा तो मिलेगी नहीं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो आप सबको जैसे ब्रांडेड कपड़े आप लेते हैं, ऐसे ब्रांडेड इमोशंस रखो ना। इस बात पे एक बार तालियां जरूर हो जानी चाहिए। तो वो सब आपके हाथ में, स्ट्रेस को मैनेज करना आपके हाथ में। कोई किसी को स्ट्रेस नहीं देता, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया कहा मैम आपने, ये तो ज़रूर एक गांठ बांध कर रखने वाली बात है। पर मैम जब मेनोपॉज होता है या महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो क्या वो भी कारण बन सकता है? हाँ, जब प्री मेनोपॉजल होता है तब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस तब आपको एंग्जाइटी होती है। तो जब स्ट्रेस का तो कोई लेना देना मेडिकल साइंस से है ही नहीं ना। आप स्ट्रेस की वजह से किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई दवाई देगा नहीं, आपको स्लीपिंग पिल दे देगा। तो स्ट्रेस का मेडिकल साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, स्ट्रेस का आपके मैनेजमेंट से लेना देना है। लेकिन अगर आप प्री मेनोपॉजल पीरियड की बात करते हैं तो तब हम एंग्जाइटी में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तब हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है कुछ टाइम के लिए।
और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बाकी तो हार्मोनल तो वो होना ही है। जो लेडीज़ ये समझती हैं कि जब हम पैदा हुए तब तो हमें पीरियड्स नहीं होते थे, तो जब हम बड़े हुए तब हमें पीरियड शुरू हुए। तो जो चीज़ हम साथ लेके ही नहीं आए थे अपने साथ, तो वो साथ लेके कैसे जा सकते हैं? हमें सब छोड़ना ही होगा ना। तो वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एज के साथ ख़त्म ही होना है। तो जब हमें कोई चीज़ साथ ले जानी ही नहीं है, सब यहाँ छोड़नी है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ़ की, एक जर्नी का एक प्रोसेस है। तो उसके लिए हमें इतना सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर फिर भी कुछ लेडीज़ नहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनको कुछ टाइम के लिए काउंसलिंग और मेडिसिन लेनी ज़रूरी हो जाती है। ओके। मैम, एक बात और है, जब हम वर्क प्रेशर की बात करते हैं तो हम हमारे ऑफिस में या कोई भी महिला अगर कहीं काम कर रही है तो उनको उनके ऊपर देखिए घर का तो एक काम, एक डिफॉल्ट बीइंग मदर, उनका एक ये परमानेंट एक वर्क रहता ही है, चाहे हम माने या ना माने। वर्क अलॉटमेंट की अगर बात आती है तो किसी के पास ज़्यादा काम उन्हें दे दिया जाता है। तो वहाँ मैम पता भी नहीं चलता है कि आप प्रेशर में हैं या आप स्ट्रेस में हैं या फिर आपके पास इतना सारा काम आ गया है, तो उसका यही नहीं समझ आता कि वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट, मतलब बड़ी असमंजस वाली सिचुएशन होती है। तो व्हाट आर द साइंस व्हेन वी नीड टू बी अलर्ट? देखिए, जब ये हमारे अपने हाथ में है। अगर आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, आपको बहुत लोडेड कर दिया गया है, तो आपके ऊपर है कि आप प्रायोरिटी सेट करो ना, कि पहले कौन से काम की ज़रूरत है। तो आप उसकी जब प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, तो आप उसके हिसाब से मैनेज करते चले जाएँगे। और फिर ये तो आपके हाथ में है कि आप किस तरह से काम को मैनेज करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पता नहीं, हो सकता है लगता हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर आपका बिहेवियर इरिटेबल हो रहा है, तो आपको ये लग जाएगा। या फिर अगर एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो हो सकता है स्वेटिंग हो रही हो, पाल्पिटेशन तेज हो रही हो, आपकी चोकिंग हो रही हो गले में, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग हो रही हो, आप बहुत इरिटेट हो रहे हो। तब ये सिम्टम्स अगर आते हो, तो आपको लग सकता है कि आप में स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल बढ़ रहा है। ये सिम्टम्स अगर आप में आ रहे हैं, तो आपको लगता है पानी पीते रहिए बीच बीच में। आपको बहुत सारा काम दिया है, तो आप पानी पीजिए, ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई होगा आपको और आपको और स्ट्रेस अगर कम मैम होगा। ओवर ओवर वर्क हो और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम आते जाए तो वहां ना डीलिंग की बात आती है कि कैसे फिर डील किया तो जाए एक ना। साथ आप काम मत करिए ना, आप हम्म। कंटिन्यूअस काम करेंगे। एक ह्यूमन ब्रेन का कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है, वो 45 मिनट्स कंसंट्रेशन की है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो स्कूल्स होते हैं, उसमें क्लास में जो पीरियड होता है, 45-50 मिनट्स के बाद बेल बजती है, दूसरी टीचर आती है। तो 45 मिनट के बाद आपको मेंटल फटीग होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है लो होगा। तो आपको चाहिए कि आप 45 मिनट्स के बाद उठिए, एक चक्कर लगाइए, पानी है, बिस्किट है, कुछ खाइए पीजिए और फिर रीफोकस करिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप कंटिन्यूअस काम करते रहोगे, तो बॉडी है ना, आपकी माइंड तो माइंड ही है ना। एक लिमिट तो चाहिए, एक पीस तो चाहिए ना, तो उसके लिए आप बीच-बीच में आप ब्रेक कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव है मैम का। और आप में से अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना हाँ, चाहे, प्लीज़ पूछिए। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बाकी लोग देखेंगे उनके लिए सॉल्यूशंस निकलेंगे। बिल्कुल दिल खोलकर आप लोग इस चीज को लेकर सामने आइए कि कुछ भी अगर, हाँ जी। जैसे कभी ऑफिस में होते हैं, वर्क प्लेस में, तो उसमें क्या होता है, हमें पता है कि भाई ये काम हमें करना है, आज भी करना है, कल करना है, परसों करना है, एक टाइम लिमिट होती है। लेकिन जब ऊपर से कभी प्रेशर आएगा, सपोज हमारी लिमिट है 2 काम करने की, लेकिन प्रेशर आएगा 4 करने हैं, तो उस प्रेशर को कैसे करोगे? क्योंकि वो नहीं समझ रहा है कि भाई आपको जो है ये काम जो है आज ठीक है, आपकी लिमिट 3 है करने की, लेकिन वो कह रहा है नहीं 5 करो, तो उसको कैसे करना है? तो उसके लिए अगर आप में कन्विंसिंग पावर है, अगर नहीं है तो डेवलप करो। अगर है तो आप अपने बॉस को कन्विंस करो ना कि आपने जो 2 काम पहले दिए हैं, पहले मैं वो 2 खत्म करूँगी, तब ये 2 करूँगी। आप क्यों अपने अंदर ही अंदर सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो? आप एक बार कन्वे कर दो, उसके बाद आप करते रहो। जब तक आप कहोगे नहीं, तो तब तक आपका माइंड अपने आप चलता रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। जब एक बार हम कह देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सोचने और इतना टेंशन की बात लगती है। उसको कन्विंस कर दो कि सर, आपने जो 2 काम पहले बताए थे, मैं पहले वो 2 काम पूरे करूँगी, उसके बाद ये 2 काम करूँगी। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपने कन्वे कर दिया, दूसरा आपका बॉस ये समझेगा कि जो काम मैंने पहले बताया था, इसका नेचर है, पहले ये वो करेगी, तो वो आगे से वो भी थोड़ा कॉशियस हो जाएगा। वो भी आपको बात समझ काम सोच के देने से बोलेगा। पहले। जी, जी।
उसको भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। इक्वल कम्युनिकेशन वो रहे। बहुत जरूरी है। आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप इंटरनली सोचते रहोगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, कभी माइग्रेन होगा, कभी सिर दर्द होगा, कभी इरिटेशन होगा। तो बेटर है आप दोनों के वो क्लैश करेंगे। तो बेटर है आप कह दो ना। वैसे भी अगर जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, अगर हम लोग पहले कैथारसिस करवाते हैं, तो कैथारसिस में क्या होता है कि हम उससे पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है। तो जब वो बोलता है, बोलते बोलते तो आधा वैसे ही क्योर हो जाता है। जब आपके अंदर जो भरा हुआ है, जो आपकी व्यथा है, जो दुख है, जो दर्द है, जब आप शेयर कर लेते हो तो वैसे भी आधा हो जाता है। बाकी आधा तो आप मैनेज कर ही लोगे ना। ये अपनी बात कह देनी चाहिए, बहुत मन जरूरी में है। नहीं रखनी चाहिए कोई बात। जब तक आप कहोगे नहीं, आप खुद दुखी रहोगे। आप कहिए ना, क्या होगा कहने से, क्या होगा? आपको कोई मार तो देगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो गुस्सा होगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपना एंगर मैनेजमेंट करता रहे। हमने सब दुनिया का ठेका थोड़ी लिया है। आप अपने अपने को अगर हम ठीक करते रहेंगे तो सारी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। पर आप ठेका लोगे तो आप खुद को तो ठीक कर नहीं पाओगे। कहेगा पहले खुद को तो ठीक करो। तो बेटर है अगर हम अपने अपने आप को मैनेज करते रहेंगे तो पूरी दुनिया में वैसे ही प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मैम पर होता है ना कभी कभी, जैसे अब मैम ने बोला, आपने उसके बाद आपने बोला कि 2 काम आप बता दीजिए कि ये पहले करूंगी। अब क्या होता है, आधा ऑफिस आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंटरनेट एडिक्शन तो इस टाइम वर्ल्ड का टॉप एडिक्शन है। जैसे क्या होता है, हम अपने काम को कई बार इतना समझ रहे होते हैं कि 3 काम है तो तीनों आज ही होने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं होता, हमें खुद को पता होता है। तो उस टाइम हमारे पास ओवर टाइम करने के अलावा, फैमिली को उधर से नजर हटाकर सिर्फ काम पर एक्स्ट्रा टाइम देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन है ना, पहले आप अपने फोन एडिक्शन को तो कंट्रोल करो। मैम जब फोन ऑफिस चल ही व्हाट्सएप पे रहा है, लेटर ही 1 बजे आता है, 3 बजे देना है आपको, फिर वहां से 5 मिनट के अंदर उसे देखकर 2 घंटे के अंदर उसे प्रिपेयर करके 3 बजे देना होता है। तो वहां कैसे स्ट्रेस अगर आप अपना फोन ही बंद करके रखें तो वर्किंग में भी अगर सपोज आपको मुझे मैसेज देना हो, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके रखूंगी, तो आप क्या करोगे? आप 2 गाली दोगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि यार उसने तो फोन बंद किया हुआ है, तो मैं किसी और को फोन करूं। फोन करेगा ना, फिर वो मैसेज नहीं करेगा, फोन करेगा, आप सुन लेना, या जो भी मैसेज देगा। तो ये तो आपका है ना कि आप सामने वाले को और इनवाइट कर रहे हो कि भाई तू व्हाट्सएप पे मैसेज भेज, मैं तेरा मैसेज देख रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ। हम ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं दुनिया में। हम ही तो उसको इनविटेशन दे रहे हैं। हमने पहली बार मैसेज पढ़ लिया, हमने काम करके दे दिया। दूसरी बार उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, उसने फिर दूसरा काम भेजा, फिर आपने व्हाट्सएप पे चेंज कर दिया। आप ऑफ रखिए ना व्हाट्सएप, आप फोन ऑफ रखिए। तो ये तो हम ही दूसरे को बढ़ावा देते हैं ना। ले देकर अगर बात आएगी तो मैम ये यानी मैनेजमेंट की बात है कि आपका, जैसे अभी आपने बताया कि या नीतू मैम ने अभी बोला था कि अगर हमारे पास मेरी कैपेसिटी है 2 काम करने की और मेरे को 2 काम और दे दिए गए हैं, तो अल्टीमेटली यानी कि हमें कन्वे करना है कि दिस इज माय कैपेसिटी, इतना काम अभी हम कर पाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा खींचतान के इतना हो जाएगा, है ना। और आपका मैनेजमेंट, यही क्रक्स है मैम जी। जैसे कोई हम वर्क प्लेस में है, सपोज हम ऑफिस में है, हम कोई काम कर रहे हैं, 2 और ना दिए चलो इसको भी कर लिया, 3 और ना चलो उसको भी कर लिया। तो जब हम ज्यादा काम करते हैं ना, तो अगले की एक्सपेक्टेशन, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल है ना। उसके लिए यही सजेशन है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप जितना करोगे सामने वाला उतना एक्सपेक्ट करेगा। ये तो ह्यूमन नेचर है ना। जितना कोई करेगा तो सामने वाला, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो उतना एक्सपेक्ट करेगा। तो ये तो हमें बताना है उनको कि दिस इज आवर लिमिट, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लक्ष्मी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे प्रतिभा मैडम ने अभी पूरी जितना भी हमारी चर्चा हुई उसमें उनका जो उभर के यही आया कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, वर्क को मैनेज करना है। और जैसा कि श्रुति मैम ने बोला कि मतलब कई बार क्या होता है कि हमें मजबूरी में काम करना होता है और देना ही है, क्योंकि आपको देना ही ये अंडरस्टूड है। तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगी, जैसे कि मैडम बोल रही है कि एक तो ना करने की मतलब हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है। दूसरा, आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, और कुछ भी ना हो तो स्ट्रेस को क्योंकि मैनेज करना है तो मेरी तरह काम करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें श्रुति मैडम का भी कवर होता है कि क्योंकि हमें ही देना है, तो अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो अपना टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और या फिर ना करने की आदत डालनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अपनी कैपेसिटी को नो कहना सीखना होगा। लोग नो कहना सीख नहीं पाते ना। नो कहना भी इट्स आर्ट। लोगों की पर्सनालिटी में नो कहना नहीं होता तो वो झेलते हैं पूरी जिंदगी। 30 इयर्स में नो नहीं बोल पाए ना। तो वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर आपको विमेन
एम्पावरमेंट तो नो की का एक पार्ट बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी आपने। तभी एम्पावरमेंट होगा जबकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। तभी विमेन एम्पावरमेंट रियली होगा। अगर आप नो कहना तो सीखिए, आप नो नहीं कहेंगे तो सामने वालों तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाएगी। एक बार कोशिश कीजिए नो कहना, इट्स अ वेरी टफ जिन लोगों ने नहीं कहा है, लेकिन आप उसके रिजल्ट देखिए ना, क्या होगा नो कहने से? कोई आपका मर्डर तो कर नहीं देगा, क्या लॉस है? आप सीखोगे ही ना नो कह के, और सामने वाला भी समझेगा। और जो काम आपको करना ही है, आपके इंटरेस्ट करने, तो आप उसमें इंटरेस्ट खुद से क्रिएट कीजिए ना। बहुत सारे काम हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो धीरे धीरे आता है। बहुत बढ़िया मैम। और जैसा हमारा टॉपिक था, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज। मैं चाहूंगी आप उसे कंक्लूड कर दीजिए कि विमेन एंड प्रेशर ऑफ वर्क प्लेस। तो इस पर आपके कमेंट्स, लास्ट कमेंट्स क्या होंगे मैम? आप देखिए, विमेन की जब हम बात करते हैं तो विमेन भगवान ने एक ऐसा शख्स बनाया है कि उनमें सहन शक्ति बहुत होती है। अगर आप कंपेयर करोगे मेल से, फीमेल में बहुत सहन शक्ति होती है। उनमें इतनी सहन शक्ति होती है तो उसके पीछे ये है, वो वर्कलोड भी बहुत लेती हैं। जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और उन्हें नो कहना नहीं आता, या टाइम मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट नहीं कर पाती, तो वो स्ट्रेस में आती हैं। फिर क्या होता है कि विमेन दोष देती हैं फर्दर फैमिली मेम्बर्स को कि उसकी वजह से आज मैं स्ट्रेस में हूँ, उसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी हो गई, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मुझे ये कहना है कि कोई किसी के डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह नहीं बनता। हम अपने इमोशंस को ना मैनेज करने के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम हर चीज़ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट तभी रियल मायने में हो पाएगा जब जो हमारे माइंड में है हम वो कह पाएँ, जो हमारे इमोशंस हैं हम वो इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएँ, और जो हमारा वर्क है उसको हम प्रायोरिटी के साथ सेट कर पाएँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबॉडी। समझ रहे हैं ना आप? जब हम चॉइस से काम करेंगे तो हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। जब हम बाय चांस काम करेंगे, हम हमेशा स्ट्रेस में काम करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी क्वालिटी बहुत बदतर होती चली जाएगी। तो विमेन एम्पावरमेंट के डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि रियल एम्पावरमेंट तभी है जब विमेन अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज आए हैं, हमारे बीच हैं, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। मुझे पता है व्यस्ततम से व्यस्ततम और हर कोई अपना मोबाइल देख रहा है कि बस जल्दी से मैडम अब आप बोलिए कि कार्यक्रम खत्म है, और यहीं पे कार्यक्रम समाप्त है। मैं चेतना 91.2 NIVH हलोदून से आप सबसे लेती हूँ विदा। थैंक यू।